तो सर जैसे आप स्ट्रक्चर है इंटरनेशनल फिर नेशनल फिर डिस्ट्रिक्ट्स। तो अब डिस्ट्रिक्ट 3011 यू आर रिप्रेजेंटिंग एज ए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर। डिस्ट्रिक्ट 3011 की क्या पोजीशनिंग है इंडिया में और इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में? तो सर अब आप क्योंकि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं, आप भी प्रेसिडेंट रहे हैं, सेक्रेटरी रहे हैं, आप अपने क्या-क्या प्लान्स को लेकर चल रहे हैं? क्योंकि ऑलमोस्ट इस टर्म के 6 महीने लगभग पूरे होने वाले हैं और अभी 6 महीने और बाकी हैं, तो मिड टर्म है आपके टेन्योर का। अभी आप क्या प्लान लेके चले थे और अभी आप कहाँ खड़े हैं? और आपको क्या लगता है कि आगे अपने को क्या-क्या अभी रह गया है जो करना है? मतलब 1, 2, 3 जो आपके फ्लैगशिप आपने ओनर्स लिए हुए हैं, उनमें क्या आपका वर्ज़न है? देखा है आप हमेशा एक पिन वियर करते हैं, रोटरी पिन वियर करते हैं, या आप हमेशा करते हैं, रूटीन में करते हैं और लगभग सभी सीनियर्स करते हैं, तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है रूटीन में इसको पहनने की? नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष अग्रवाल। एक शुरुआत कर रहे हैं एन्जॉय लाइफ नामक पॉडकास्ट की, जिसका आज पहला एपिसोड है और एन्जॉय रोटरी नाम से हम एक सीरीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि रोटरी क्लब वर्ल्ड वाइड, नेशनल, इंटरनेशनल सभी लेवल पर कितनी अच्छे तरीके से लोगों को, ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करता है। हम कोशिश करते हैं इस पॉडकास्ट में उन लोगों से रूबरू होने की जो न केवल अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, बल्कि एक बियॉन्ड द लिमिट जाकर लोगों को, ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करते हैं और मैजिक ऑफ रोटरी फैलाते हैं। तो आज हम खुशनसीब हैं, हमारी मुलाकात हो रही है हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 3011 महेश त्रिखा साहब से। सर, मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और थैंक यू, आपने मेरे एक छोटे से नोटिस पर टाइम देने का सोचा। वेलकम इन आवर पॉडकास्ट एन्जॉय लाइफ, एन्जॉय रोटरी। थैंक यू मनीष जी। मैं आपका आभारी हूँ कि आप ने मेरे को इस काबिल समझा कि आई शुड बी द फर्स्ट वन एंड एज फार एज रोटरी जर्नी इज कंसर्न, मैं 2005 से रोटेरियन बना जी। एंड 2004-5 जो अभी करंट चल रहा है मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, सो इट्स ऑलमोस्ट 19 years. I have a long journey and I think I enjoyed each and every moment of it. ये रोटरी जो है, इट्स आई फील इज वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन विच इज वर्किंग फॉर द ह्यूमैनिटी। और एक जरूर इच्छा थी कि आई शुड सर्व द ह्यूमैनिटी ऑन द नेक्स्ट लेवल। उसके लिए शायद ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की पोजीशन वाज रिक्वायर्ड, सो आई फील यस आई हैड अ वेरी गुड जर्नी। इसकी शुरुआत करते हैं सर आपकी अपनी पर्सनल लाइफ से थोड़ा-सा, कि आप अपने बारे में थोड़ा-सा ब्रीफ करें कि भई आप कहाँ से हैं? गुड़गाँव, दिल्ली कैसे आए या शुरू से यहीं रहते हैं? थोड़ा-सा अपने बारे में बताएँ। देखिए, हमारे फादर फोर फादर तो जो अब पाकिस्तान है, वी आर फ्रॉम मुल्तान देयर। ओके। मदर इज फ्रॉम वाज फ्रॉम डेरा इस्माइल खान, सो जी। वी आर काइंड ऑफ रिफ्यूजी देयर। ओह! But yes, I think most of the Punjabi there are refugees, and they have done very well for them. आपने पूरे Because देश को प्राउड करवा रखा है सर। नहीं, thank you so much, but I think they have done very well because एक जी। कोई भी यहाँ पे आया उसके लिए एक नया लाइफ था, because the tragedy they seen on the way, जी। it was actually very demotivating. मगर I think they did very well, most of them. सिचुएशन मेक्स यू मोर टफ। हाँ, चैलेंज हो तो फिर ज्यादा शायद निकल के आते हैं लोग। और हो सकता है पंजाबियों की ये थोड़ी खासियत भी हो कि एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। दो आई वाज आवर फैमिली वाज नेवर एंटरप्रेन्योर, दो माय फादर हैड अ टाकी इन मुल्तान। ओके। बट यस, यहाँ के तो हम सर्विस क्लास के हैं। तो यहाँ आपकी फैमिली में कौन-कौन है जैसा? ऑफ कोर्स माय वाइफ सुजाता त्रिखा, माय सन सौरभ त्रिखा, ओके। हिज वाइफ भावना त्रिखा एंड टू ग्रैंडचिल्ड्रन, यांश एंड अनायशा। तो आपने सारे चैलेंजेस को हैप्पी लाइफ में कन्वर्ट कर लिया। हाँ, और मेरी एक डॉटर है, शी इज हैप्पीली मैरिड टू एंटरप्रेन्योर इन चंडीगढ़। उसकी एक डॉटर है साक्षी मेहता एंड राघव मेहता और आर्या आयरा। द यंगर वन्स। हाँ जी। तो सर और प्रोफेशनल जर्नी आपकी थोड़ी-सी उसको ब्रीफ करेंगे? प्रोफेशनली आई स्टार्टेड माय कैरियर एज, यू कैन से, स्टेनोग्राफर टू ए पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ द बॉस। ओह! So I did my vocational studies. I did my graduation from the College of Vocational Studies. उसमें ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरीशिप का मेरे पास कोर्स था। ओके। तो आज भी मैं लिख सकता हूँ एक्चुअली शॉर्ट हैंड, आई कैन टाइप वेरी वेल। So start from the scratch.
Yes, you can say that. That was the beginning. So maybe perhaps the foundation was laid like that. Okay. I knew each and everything right from the beginning. Went through the each and every rigmarole, every situation, from typing to sales to public relations to the manager to the managing director. So और ये जर्नी कितने समय में पूरी हुई आपकी स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच? I gave my last exam in 76 of graduation. Okay. That was sometime March or April 76. Mm-hmm. The moment I reached home, my father said, "Hey, कल से जॉब पे चले जाना." तो I said, कल सर थर्सडे है, मंडे से चले जाऊं? कहता नहीं, कल से ही चले जाना. So that is how I started. अच्छी चीजों के लिए कोई टाइम नहीं होता जब से शुरू हाँ, करने का. तो he came here and he started teaching the people. And in fact, the first Punjab's chief minister, Caro, was a student. Oh, So great. he had a elite kind of students of Delhi. In fact, Delhi's first multi-story building at Haley Road was made by one of his student only, Great. Chaudhary's. तो फिर ये बिजनेस में एंट्री कब हुई और कैसे हुई? Yeah, it's a question which I perhaps find it very difficult to answer because there is nobody. हमारी फैमिली में कहीं पे भी कोई बिजनेसमैन नहीं था और in Oh. fact at one stage I worked for the government also. Okay. तो बस शायद होना था कुछ हाउ टू एक्सप्लेन ये बॉस के साथ कभी कभी हो जाती बात तो वो एक अटक गई बात की बस अब नहीं करना. मतलब भगवान ने आपके लिए अलग प्लान बना रखा. हाँ वो अब नहीं करना बस ऐसे हो गया बस. तो I ठीक just है came ये. out and I just could do it because Sujata, my wife, was working for Thapas. Okay. तो we had that backup. तो ये बस हो गया. I think I was never meant for it, but when I went into it, तो वो जो well दिखा काफी काफी hardship थी. जी. 95 when I started, it was a time when all the multinationals companies in our trade logistics में enter कर रही थी. So it was one of the tough moments. I also left MNC and came here, started my own. But I think people were very supportive. The customers were very supportive. It's almost 30-year journey now. It will be 95 we started. Okay. So June Almost 95 में 30 years 29 हो गए. years. Yes. Now you are one of the top leading brand in India. We are, we'll say, one of the quality company. Okay. I won't say we are the top brands on the revenue wise, but yes, we are a respectable company, and we have done business on our terms, not the terms of the people. कोई ट्रेडर्स वगैरह के साथ या ऐसा हमने कुछ काम नहीं किया जिसमें कहीं भी कोई बात आए कि हमने ठीक नहीं किया. तो आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ दोनों बहुत अच्छी चल रही हैं जैसा आपने बताया. नाउ वी कम टू द रोटरी पार्ट. रोटरी में क्या कैसे आना हुआ, क्या आपको अट्रैक्ट किया, कब आप आए, थोड़ा सा उसके बारे में और ब्रीफ करें. हमारे एक मित्र होते थे अमरजीत सिंह जी, अभी Okay. उनकी डेथ हो गई रिसेंटली. वो और हम पड़ोसी होते थे वसंत कुंज में. Okay. तो ही वाज अ गाय जो होते हैं ना आउट गोइंग फेलोशिप वे शाम को चलो जी बैठते हैं दैट काइंड. सो ही वाज ऑलवेज टेलिंग मी आई विल इंट्रोड्यूस यू टू वन रोटरी क्लब. बट ही टुक ऑलमोस्ट 7-8 मंथ्स. बड़ी मुश्किल मिलती है इसकी. तो ठीक है जब मिली तो आई ऑल्सो वेंट लाइक एज ए नॉर्मल रोटेरियन के यहाँ आज पिकनिक है, आज प्रोजेक्ट मीटिंग पे तो कम ही गए हम लोग. फेलोशिप जब हुई ड्रिंक्स ओवर ड्रिंक्स एंड डिनर उसमें ज़्यादा अटेंडेंस थी. बट जब गए तो फर्स्ट ईयर वाज वेरी टफ. इनफैक्ट आई रिजाइंड आफ्टर 1 ईयर क्योंकि हमें Okay. शायद लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया या हम नहीं एक्सेप्ट कर पाए उनको अपने साथ. बट दैट वो वाज ए क्या बोलूँ मतलब चेंजिंग टाइम था. जैसे ही हमारा रेजिग्नेशन गया तो आई थिंक दे वोक अप नहीं नहीं आप नहीं जा सकते. तो बस देन वी नेवर लुक बैक. तो अच्छा रहा. रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली साउथ इज वन ऑफ द वेरी One परमानेंट of the क्लब. very leading club of हाँ district. तो उनमें पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर भी होते हैं. जी. बाद में भी आए. पहले सुरेश जैन जी थे फिर संजय खन्ना जी आए. तो वी वर ऑलवेज दिस क्लब वाज ऑलवेज इन फेलोशिप मे बी योर नंबर 1
but otherwise number 2, 3 in the projects also. So it was a good club. It is a good club. लेकिन शुरू में 1-2 साल सभी के लिए थोड़ा-सा अपने आप को मेकअप करने के लिए, मैच करने के लिए थोड़ा-सा टफ तो रहता है एज़ अ मेंबर, या इट्स ऑलवेज़ वेलकमिंग, या अभी कुछ चेंजेस हुए हैं? हमारा क्लब है था बड़ा, तभी भी बड़ा जी। था एंड यू नो इट वाज़ एट दैट टाइम शायद 20 साल पुराना होगा, 20-22 साल पुराना। तो सबकी दोस्ती हो चुकी होती है सबसे। जी। तो नए के लिए हालाँकि उन्होंने अपने न्यू क्लब मेंबर के लिए मेंटर भी रखे हुए थे, सब कुछ था। बट एक थोड़ा-सा लगता था कि वी हैव नॉट बीन एक्सेप्टेड और वी आर नॉट बीइंग एबल टू एक्सेप्ट आवरसेल्व्स विद देम। तो ऐसा कुछ लगा था। लेकिन जब एक बार आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर हाँ, काफ़ी अच्छे उसके बाद करते हैं, तो बड़े अभी अच्छे से अभी चलता है। हम भी दिल्ली से गुड़गाँव अभी शिफ्ट हुए हैं। बहुत बड़ी ट्रैफिक की वजह से भी मन में आता है कि छोड़ो, बट वो उस क्लब को हम अब छोड़ नहीं पा रहे। दैट इज़ मोर ए फैमिली, मोर देन ए फैमिली नाउ। इट्स लाइक अ फैमिली ऑलवेज़। हाँ, very nice. We क्योंकि have शुरू excellent people there, and in fact, Rotarians are तो excellent. किस तरह की वैल्यूज़ इनकॉर्पोरेट की रोटरी ने आपकी लाइफ में, पर्सनली, प्रोफेशनली, एज़ अ ह्यूमन बीइंग, किस तरह की वैल्यूज़ रोटरी से आपने ली इस जर्नी में? गुड क्वेश्चन। इसमें मेरे को लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी में तो बहुत निखार आता है। ओके। एक तो आप काफ़ी लोगों से इंटरैक्ट करते हो, यू मीट द पीपल, उनके आइडियाज़ आते हैं आपके पास, आप उनको सुनते हो। स्पीकर मीटिंग इज़ द क्रक्स ऑफ द एनी रोटरी क्लब। अगर अच्छे स्पीकर आपको दिखते हैं ना, जी। तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। बिकॉज़ फेलोशिप यू कैन हैव एट एनीवेयर, बट स्पीकर्स मीटिंग्स, then going to districts, then going beyond district, international events वगैरह पे, तो एक्सपोज़र बहुत अच्छा है एंड देन यू आर वेल कनेक्टेड। हालाँकि मैंने ज़्यादा कनेक्ट अपने आप में बिज़नेस में रोटरी को नहीं किया, दो आई हैव इंटरनेशनल हुँ, बिज़नेस। हुँ। आई हैव नॉट बिकॉज़ वी हैव आवर ओन एजेंट्स, बट इसमें बहुत अच्छा सेटअप है ये और मेरे को मतलब एक एक्सपोज़र स्पीकिंग फ्रॉम द डायस आल्सो बड़े अच्छे से मिला मेरे को। नाउ आई फील वेरी कॉन्फिडेंट। पहले लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप लीडरशिप होती हैं। क्वालिटी में अच्छा होता है एंड यू हैव अ चांस टू गेट डेवलप ओके। and develop others also to take the positions, to create the leaders among the leaders. तो तो एक परसेप्शन है जैसे रोटरी आफ्टर 50 की ऑर्गेनाइजेशन है। आप क्या सोचते हैं, मतलब क्या 30s या 40s वाले बंदों को रोटरी में आना चाहिए, या अर्ली 30s में कोई इंसान है, उसके लिए रोटरी क्या हेल्पफुल है? एक आपकी अपनी क्या इसमें सोच है? एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट बताता हूँ इसी जी। क्वेश्चन में से रिलेटेड वन। अभी हमारी आ रही प्रेसिडेंट स्टेफनी जी। केम टू दिल्ली। ओके। तो वो फ्लाइट में जिनके साथ बैठी थी वो एक इंडियन थे, तो आपस में उनकी कोई बात हुई होगी। हुँ, हुँ। तो उन्होंने बोला मैं रोटेरियन हूँ, ये है। तो उसने बोला यस, बट जो इंडियन थे उन्होंने बोला हाँ ये मेरे को मालूम है, ये 60-70 साल के लोग जब हो जी। जाते हैं तब होता है। तो दैट शी सेड यस आई एम लाइक दैट बट रोटरी इज नॉट लाइक दैट। सो दैट इज वन द परसेप्शन इज। जी। बट अभी रिसेंटली हमारी डिस्ट्रिक्ट में भी रोट्रैक्टर्स का बड़ा अच्छा मूवमेंट चला है। ओके। इंटरैक्ट का बड़ा अच्छा मूवमेंट चला है। हमारे भी ग्रोथ रोट्रैक्टर मूवमेंट पे ऑलमोस्ट 60% की है। ग्रेट। इंटरैक्ट पे भी 60% ग्रोथ है। तो एक यंगस्टर्स आ रहे हैं। वेरी रिसेंटली एक 35 इयर्स का कपल भी मैंने अपने क्लब में इंट्रोड्यूस किया है। सो ओके। बट यस देयर इज ए जनरल फीलिंग कि ये वंस यू आर डन अप विद योर लाइफ, आप सेटल हो गए 50 साल प्लस, ये बिजनेस में सेटल हो, फैमिली थोड़ी सेटल है, देन ओनली। बट आई थिंक इट्स चेंजिंग वेरी फास्ट इन इंडिया एटलीस्ट, इन इंडिया तो एटलीस्ट। मीन्स 30s 40s में अगर कोई बंदा है या फैमिली है, तो वो अगर रोटरी ज्वाइन करते हैं तो उनको भी वैल्यू एडिशन मिलता है रोटरी में। बिल्कुल मिलता है और इनफैक्ट इट इज़ अ राइट एज टू जॉइन। 30 और 45 35 इयर्स में अगर आप जॉइन करते हो, जी। एक तो आपने अपने आप को कमिट कर दिया ह्यूमैनिटी सर्विसेज के लिए एट दिस एज। बिल्कुल। दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिकॉज़ यू ऑलरेडी गॉट अ फीलिंग ऑफ गिविंग। तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है और अब तो आई हैव सीन पीपल आर वेरी ईगर टू जॉइन। तो नाउ यू आर लीडर फॉर द डिस्ट्रिक्ट। तो एज ए लीडर आपको कितना टाइम टाइम मैनेजमेंट या अपना बिजनेस मैनेजमेंट या फिर पर्सनल लाइफ स्फेयर, वो कितना चैलेंजिंग होता है? आप टाइम मैनेज कैसे करते हो? या जो बोला जाता है कि भाई रोटरी में अगर आप लीडरशिप में आ गए तो फिर आपको फैमिली और बिजनेस साइड करना पड़ता है या थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ता है, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखो, थोड़ा तो करना पड़ता है। यू बिकॉज़ यू नीड टू गिव अ टाइम। अगर आप अपने बिज़नेस में अगर 10 घंटे दे रहे थे, वो शायद अब 6 रह जाएँगे जी। या 5 रह जाएँगे या कभी 8 भी रह जाएँगे। बट दैट ट्रू। इज़ द ओनली डिफरेंस एंड इट इज़ हाउ डू यू प्रायोरिटाइज़। ओके। अब लीडर है, प्राइम मिनिस्टर भी है ना, उनके पास भी तो इतने ही हैं। डेफिनेटली। हाँ, तो वो दे मैनेज, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है।
इसमें एक चीज और आती है, द डेलीगेशन। ओके। उसमें आई थिंक दैट इज क्रक्स ऑफ ए सक्सेस कि आप डेलीगेट करते जा रहे हो काम, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो। When you delegate, I think you get better results because then you are developing the people for the leadership as well, and उनको भी मौका दे रहे हो आगे आने का, तो उससे ज्यादा इजी, उससे इजी हो जाती है आपकी लाइफ। माने आप लीडरशिप के साथ-साथ डेलीगेशन भी सीख रहे हो, आप लगातार इम्प्रूव तो कर ही रहे हो अपने आप को। आई थिंक एवरीबडी हैज टू डू दैट। यस। एवरी डे इज अ न्यू लर्निंग। हमारे बिजनेस में तो खैर है ही है, बिकॉज आई एम इनटू इंटरनेशनल ट्रेड एंड लॉजिस्टिक्स। उसमें तो एवरी डे देयर इज अ न्यू स्टोरी। आई एम यूज्ड टू दैट, सो रोटरी में भी, बट रोटरी इज वेरी स्ट्रक्चर्ड, सो इट्स इजियर टू हैंडल दैट वे। तो अक्सर रोटरी में कहा जाता है कि भई आपको अगर रोटरी को एन्जॉय करना है तो यू शुड बी प्रेज़िडेंट एट वन्स एट लीस्ट, कि एक बार पहले सेक्रेटरी बनो, प्रेज़िडेंट बनो, उसके बाद आपको रोटरी का क्रक्स समझ में आता है, आप रोटरी से ज़्यादा बॉन्डेड फ़ील करते हो। इसमें आपको कैसा लगता है कि ये क्या ये बिल्कुल सच है, या करना ही चाहिए अगर कोई इंसान आगे बढ़ना चाह रहा है तो उसको प्रेज़िडेंट या ये रोल्स लेने ही चाहिए? देखो आप, बड़ी सिमिलर सी बात है। अगर मैं जैसे ग्राउंड लेवल से ऊपर आया, जी। तो मेरे को सारी चीज़ें शुरू से नीचे से पता थी क्या-क्या हो सकता है। हुँ, हुँ। एक होता है आप सीधे आके बन गए एमडी, फिर आपको नीचे देखना पड़ता है क्या हो रहा है। ट्रू। ऐसे ही रोटरी में है। रोटरी में अब वी आर ऑल लीडर्स। रोटरी जितने भी रोटेरियंस हैं, दे अपने-अपने हाँ, काम में सब लीडर सब हैं। लीडर्स हैं। सो दे नो एडमिन, दे नो हाउ टू मैनेज द टाइम। जी। बट मे बी दे डोंट नो द प्रोटोकॉल्स, दे डोंट नो द इंट्रिकेसीज़ ऑफ रोटरी जो है। उसमें अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में आ रहे हो, जो कि कई क्लबों में है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग वाली बात जो होती है कि आप सेक्रेटरी ज़रूर बन जाओ पहले। तो ओके। आई थिंक यू विल हैव अ बेटर रिजल्ट्स व्हेन यू आर द प्रेज़िडेंट। आई एम नॉट सेइंग कि आप प्रेज़िडेंट डायरेक्ट बने तो रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे। जी। But I think you will know Rotary more, and perhaps you will be able to do much better if you are coming through the ladder in Rotary as well. That is perhaps a difference. तो इसको भी अगर थोड़ा-सा भी अगर अपने आप को इम्प्रूव करना है, आगे लाना है, तो उसको पोस्ट के साथ आना चाहिए, नीचे से ऊपर की तरफ आए, वो बेटर रहेगा। Better है, because they will understand the Rotary, जी। and secretaryship से आपकी exposure to the entire world हो जाता है। ट्रू। और उसके बाद अगर एक साल आप अपने आप को और दो वीपी के लेवल पे और हो जाता है। हुँ, हुँ। सेक्रेटरी से प्रेसिडेंट बनना थोड़ा चैलेंजिंग होता है, बिकॉज देन यू नीड टू हैव 2 consecutive years जी। टू स्पेंड ऑन रोटरी, जो मेरे हिसाब से थोड़ा अगर डिस्करेज किया जाए तो अच्छा है। बट अदरवाइज सेक्रेटरी से प्रेसिडेंट बनना इज बेटर रादर देन बीइंग डायरेक्टर प्रेसिडेंट। ओके। तो सर अब आप क्योंकि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं, आप भी प्रेज़िडेंट रहे हैं, सेक्रेटरी रहे हैं, आप अपने क्या-क्या प्लान्स को लेकर चल रहे हैं? क्योंकि ऑलमोस्ट इस टर्म के 6 महीने लगभग पूरे होने वाले हैं और अभी 6 महीने और बाकी हैं, तो मिड टर्म है आपके टेन्योर का। अभी आप क्या प्लान लेके चले थे और अभी आप कहाँ खड़े हैं? और आपको क्या लगता है कि आगे अपने को क्या-क्या अभी रह गया है जो करना है? मतलब 1, 2, 3 जो आपके फ्लैगशिप आपने ओनर्स लिए हुए हैं, उनमें क्या आपका वर्ज़न है? देखो, वी बिलीव इन चेंजिंग ऑफ लाइफ जी। एंड सेविंग ऑफ लाइफ। उन दोनों के ऊपर हम अच्छे से काम कर रहे हैं, वेदर इट इज medicine, whether it is environment, whether it is literacy, ओके। I think, and whether it's membership and whether it is foundation. अगर मैं अपना 6 महीने का टेन्योर देखूं, तो आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट ऑन ट्रैक। जो आपने गोल्स डिसाइड किए थे। हाँ, वी आर ऑन ट्रैक। जी। हाँ, the challenge on cervical cancer area is identification of the girl child, but ओके। we don't see any challenge on the funding. आई थिंक सर्वाइकल कैंसर आपका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जो आप हाँ, काफ़ी अग्रेसिवली कर रहे in हैं। fact, the people, I mean, Rotarians all over India have taken followed us up, and they've been taking our help also. ओके। The Vandana, the chair, she been guiding to all the people, because this is one project which I think पोलियो के बाद जी। इंडिया लेवल पे बड़ा अच्छा चलेगा। जैसे पोलियो में बहुत एक्सेल हुआ वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड फेमस है हाँ, पोलियो यस। एरेडिकेशन के तो लिए रोटरी। अगर आपको ध्यान हो तो शेखर मेहता जी ने भी 3 जुलाई को ये बोला कि महेश, जिस हिसाब से तुमने मिशन बनाया हुआ है, ये विजन किया है 100,000 का, जी। और ये तो सारी डिस्ट्रिक्ट्स में भी आ रहा है, और गवर्नमेंट इज आल्सो फेवरिंग दिस प्रोग्राम, एंड दे माइट डिक्लेयर इट एज ए प्रोग्राम ऑफ द वैक्सीनेशन। तो जैसे बच्चों को जो भी वैक्सीनेशन लगती हैं बचपन में,
जो फ्री गवर्नमेंट देती है, तो पोलियो सर्वाइकल वैक्सीनेशन, कैंसर वैक्सीनेशन शायद उसमें इमीडिएट आ जाए, क्योंकि ये अकेली वैक्सीनेशन है जो बच्चियों को कैंसर से बचा कैंसर से सकती है। बचा सकती है। इससे बड़ी बात क्या होगी? 5 काइंड्स ऑफ कैंसर जो आप हट सकते हैं, जा सकते हैं, वो हट सकते हैं। दूसरा हम कोशिश कर रहे हैं टू सेव द लाइफ एंड चेंज द लाइफ, थैलेसीमिया अवेयरनेस। ओके। बड़ा छोटा-सा बात है इसमें, आप किसी की भी शादी कर रहे हो बच्चों की, हुँ, हुँ। लड़का या लड़की, हुँ, हुँ। उसका एक छोटा-सा टेस्ट करा लो, थैलेसीमिया स्क्रीनिंग करा लो। दोनों के लिए, मेल फीमेल दोनों बोथ। में ओके। अगर वो आपका बच्चा हुँ। थैलेसीमिया माइनर है, जी। तो उसकी माइनर से शादी मत कराओ। बस इतना ही करना है। जैसे पहले कुंडलियों में अपन गण मिलाते थे, तो अब आप बस ये ज़रूर मिला लो। हम स्टेज से थैलेसीमिक बोलते हैं कुंडली मिलाओ ना मिलाओ, जी। बट मेक श्योर कि अगर आप माइनर हो, तो माइनर से शादी नहीं करना। फिर भी आपने करनी है, तो जी, डोंट गो फॉर द बेबीज़। अदरवाइज़ उसमें चांसेस ज़्यादा नो, नो, उस लाइक 100% इट विल बी मेजर। तो ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि अगर आप उसको इस बिल्कुल अवेयरनेस से लोग बड़े खुश हैं कि ये बड़ी छोटी-सी चीज़ है। जी, ये ये आप लोग बता रहे हो जो हमने कभी ये सोचा नहीं। और ये टेस्ट ईज़ी है, हर जगह अवेलेबल है, कोई ब्लड टेस्ट किस जैसे ही लाइक ब्लड टेस्ट। और अब हमारे ब्लड बैंक सारे लगे हैं उसमें, दे आर डूइंग इट फ्री ऑफ चार्ज फॉर द जी, पीपल। बट हर फैमिली को ये एडवाइस है कि ये चेक करा लो। आई थिंक जैसे मांगलिक में नहीं करते ना, हुँ, हुँ, हुँ। डर है ना एक, हाँ, वो आई वैसा थिंक डर डाल लो अपने में, ये बीमारी 5 साल में खत्म हो जाएगी। अरे वाह! तो मेजरली आप अगर हेल्थ सेक्टर में बात करूँ तो आप थैलेसीमिया पर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, आप सर्वाइकल कैंसर पर अच्छा काम कर रहे हैं। आई थिंक आप मैमोग्राफी पर भी काफ़ी अच्छा हाँ, काम कर रहे कैंसर हैं। टोटली पे अच्छा क्या मतलब जो हम से बन पड़ता है हम कर रहे जी। हैं। हाँ, ये अगर इतनी गोइंग बड़ी आउट ऑफ द वे, एसोसिएशन यस, है और हाँ, आई थिंक रोटरी में सभी मैक्सिमम लोग वेरी वेल टू डू बिल्कुल, प्रोफेशनली बस, सक्सेसफुल लोग हैं, तो हाँ, इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है सोसाइटी हाँ। पर। सर, एजुकेशन में कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हैं अभी? एजुकेशन में देखो एक तो सबसे बड़ी एम हमारी है 40,000 टीचर्स को ट्रेन करना। ओके। स्पेशली द गवर्नमेंट स्कूल की जो टीचर हैं, हुँ, हुँ। उनका हमारा मिशन है। एंड वी हैव ए वेरी लर्नर टीम ऑन दिस ऑफ ओके, अबाउट 30 पीपल, जिसमें अगर आप एडल्ट एजुकेशन की बात करें तो हमारे रमेश चंद्र जी हेड कर रहे हैं। ओके। और वैसे चेयर आप हमारी रुचि राय जी हैं, हुँ, हुँ। एंड जनरल साहब हैं, जनरल वाई के कपूर, जी, और अनिल हैं। तो ये लोग तो दे आर मैडली पैशनेट और बैक सब टू द स्कूल, किसी हैप्पी को कुछ भी स्कूल्स, नहीं मिलना, किसी को फाइनेंशियल किसी कोई को गेन नहीं होना, सब अपनी इच्छा से सब अपनी सेवा तरफ से भी लगा रहे हैं वॉलंटरी सब। कर रहे हैं। हाँ, दैट इज दैट्स ट्रू। ग्रेट। और अपने तो फादर का भी मिशन था कि इंडिया होना चाहिए फुल्ली लिटरेट। मेरे को बात याद आती है उनकी, किसी को भीख दे दी तो डिपेंडेंट बना दिया, जी, किसी को सीख दे दी तो इंडिपेंडेंट बना दिया। तो बहुत बहुत अच्छी बात। उससे मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, और मैं भी जितना हो सकता है लिटरेसी मिशन के लिए ऑल ओवर इंडिया सपोर्ट मैं करता हूँ। और रोटरी के ऐसे कौन से फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं जो पिछले काफ़ी सालों से चलते आ रहे हैं? क्योंकि रोटरी तो भई टेन्योर 1 साल का होता है, पर रोटरी कंटिन्यूअस ऑलवेज़। तो आपको ऐसे कौन से 5, 4, 6 प्रोजेक्ट आपको लगता है कि भई ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जिन्होंने रोटरी की इमेज को काफ़ी अच्छा बूस्ट किया है और पब्लिक को काफ़ी अच्छा उससे बेनिफिट हुआ है? बेनिफिशियरी काफ़ी अच्छा बना है। देखो रोटरी ने पोलियो पे तो जी, वर्ल्ड को वो बता तो दिया क्या इंटरनेशनल चाहिए, लेवल पर और फिर अब रिकॉग्नाइज्ड। लोकल लेवल पे आपका वेदर इट इज हार्ट, वेदर ओके। इट इज कैंसर, हुँ, वेदर इट इज एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के लिए भी $2 मिलियन का रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली प्रीमियर को स्केल ऑफ ग्रांट सैंक्शन हुआ है। तो तो उसमें वो चेक डैम्स फ्रॉम महाराष्ट्र टू बुंदेलखंड, ओके। जो दिस लाइफ चेंजर, बिकॉज आफ्टर 5 years you will not see, I don't think you'll see the farmers dying because of scarcity of water, और उनका दिक्कत हो तो मैंने खेती करना। पूरे इंडिया में अगर कहीं भी चेक डैम बनाना हो तो डिस्ट्रिक्ट 3011 से अगर वो कनेक्ट करे तो दे विल हेल्प। नहीं, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑल इंडिया में है, तो ओके। सबके अपने अपने इंस्टीट्यूशन है, बट दिल्ली में भी इस रीजन के लिए पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। हुँ, और ये ऑल इंडिया पे प्रोजेक्ट जाएगा जो 2 मिलियन वाला है, इट्स जी। ऑलरेडी 6 मिलियन स्लेट हो चुका है, ओह! इसके लिए मीठा हो चुका है। तो इसमें तो जैसे 2 मिलियन रोटरी फाउंडेशन ने दिया, बाकी जो बाकी यहाँ से सीएसआर में उसका सीएसआर के थ्रू हाँ, पैसा मैच हो गया। सारा सिविक कॉर्पस 6 मिलियन। हाँ, 3 दिन पहले ही मैं इनके साथ एक अमेरिका से भी टीम आई हुई थी, उनके साथ साइट विज़िट थी, और मैं भी गया हुआ था। जी, तो दे आर डूइंग वेरी वेल, मेबी इस स्कीम में 1 मिलियन ट्रीज़ भी लगेंगे,
चेक डैम्स तो बहुत बनेंगे, उससे इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट अपने आप हो जाता है, क्योंकि बच्चों को पानी लेने नहीं जाना पड़ता। दे लुक एट द स्टडी एंड ऑल, तो इट्स अ लाइफ चेंजर। काफ़ी प्रोजेक्ट हैं। और आई थिंक गवर्नमेंट स्किल इंडिया को भी काफ़ी प्रमोट कर रही है एजुकेशन, जैसे हेल्थ सेक्टर बहुत अच्छे से कवर हो रहा है, एनवायरनमेंट अगेन काफ़ी अच्छे से हो रहा है। एजुकेशन में भी स्किल को लेकर या बेसिक एजुकेशन को लेकर, बच्चों को One of लेकर। the prime project of most of the district in India is skilling, ओके। skilling to employment। हमारा डिस्ट्रिक्ट भी बड़े अच्छे से कर रहा है, बट ऑल इंडिया पे इन्होंने बॉश के साथ भी अभी एग्रीमेंट हुआ है। तो स्किलिंग इज, यस यू आर राइट, इट इज वन ऑफ द एरिया where Rotary is concentrating, and you can see the benefits. तो आप एक नए बंदे को जो रोटरी से अनअवेयर है, क्योंकि विद इन द ग्रुप एवरीवन नोज ए रोटेरियन, पर आउटसाइड द रोटरी सर्किल उसको कैसे पता लगे कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या क्या स्टेप्स लेते हैं, उसको कैसे अट्रैक्ट करते हैं कि भाई आप रोटरी की तरफ आओ, देखो और इसमें शामिल होकर आगे बढ़ो। मतलब मैं मेंबरशिप ग्रोथ की बेसिकली बात कर रहा हूँ, तो वो कैसे होनी चाहिए? क्योंकि मैंने सुना है पिछले काफी टाइम से चैलेंजिंग है, 1.2 मिलियन के आसपास ही रहती है। तो उसमें क्या आप नया मेंबर कैसे आए? किस तरह के आप स्टेप्स लेना चाह रहे हैं? See, 1.2 million is because I think Rotary is going down on membership in West। ओके, अगर जो इंडिया है उसमें आप देखो तो इट्स वेरी गुड ग्रोथ, इंडिया में ग्रोथ अच्छी है। बड़ी अच्छी ग्रोथ है। ओके, एंड पीपल नाउ आई थिंक वी आर 1,85,000, और अभी टारगेट है 2 लाख का। बाकी जगह चैलेंज है, स्पेशली इन यूरोप एंड अमेरिका, जहाँ रोटरी परहैप्स इज सब्सिडाइजिंग आल्सो देम टू बी रोटेरियन। ओके। तो उस लेवल पे भी बात है, बट इंडिया में ऐसा कुछ चैलेंज नहीं है। इंडिया इज अ ग्रोथ एंड अ ग्रोथ, बट वो फिगर इसलिए कम हो जाते हैं, स्टैग्नेंट है, बिकॉज छोड़ काफी लोग रहे हैं ओवरसीज। मैंने डेवलप इकोनॉमीज में रोटेरियन उस तरह से ग्रोथ नहीं कर रहे, पर डेवलपिंग इकोनॉमीज में जैसे अपना हाँ, एशियन they इकोनॉमी। have no issues on funding, ओके, but they have issues on memberships। ओके। So that is where रोटरी का ग्राफ ऊपर जा नहीं पा रहा। तो अगर जिस तरह के हेल्थ केयर की या एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, वो डेवलपिंग इकोनॉमीज में ज्यादा चाहिए, और अब कह रहे हो रोटरी का फाउंडेशन स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा। तो वो काफी सपोर्टिव है। हाँ, और तो एक और एरिया में भी रोटरी वर्ल्ड वाइड पीस के ऊपर बहुत काम कर रही है। ओके। एंड द लेटेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ पीस माइट बी कमिंग अप इन इस्तांबुल। हम्म। इंडिया को भी वो देख रहे हैं। इंडिया ने हमने इस साल 2 चीज़ें करने की कोशिश करी है। हमने अपनी रिप्रेजेंटेशन भेजी है कि व्हाई हिंदी इज़ नॉट ए लैंग्वेज ऑफ रोटरी, ऑफिशियल लैंग्वेज, ओके। जबकि कोरियन भी है, स्पेनिश भी है और ताइवानीज़ भी है, तो व्हाई नॉट इन हिंदी? एक वो गया हुआ है। और हमने रोटरी कन्वेंशन, जो इंडिया में आज तक कभी नहीं हुआ, जी। उसके लिए अप्लाई किया है फॉर ईयर 29, ईयर 31 एंड 32। जो तो वर्ल्ड वाइड कन्वेंशन। कन्वेंशन जो होता है ओके। आज तक नहीं हुआ, तो जी। वो इस साल हमने 2 चीज़ें ये भी करी हैं। वी आर वेरी होपफुल, दोनों में ये आगे बढ़ेंगे। दिस विल डेफिनिटली मोटिवेट द रोटेरियंस। जितने भी नेचुरल क्लाइमिटी होती है, पेंडेमिक्स होती है, उनमें भी रोटरी काफी अच्छा काम कर सब रहा है। जगह। कोविड में हमने देखा था रोटरी काफी अच्छा काम किया यस। था। और बेसिक, यू नो, द बेसिकली अ रोटेरियन इज देयर टू सर्व द ह्यूमैनिटी। ट्रू। हाँ, अब ये जरूरी नहीं है वो पैसे ही दे के सर्व करे। हम्म। जो मैन आवर, जो लोग प्रोजेक्ट में जाके खड़े हैं, उससे जी, बड़ी तो बात हो ही नहीं सकती ना। एग्री। आपने $1 मिलियन लगा दिया, वहां कोई खड़ा ही नहीं एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उनकी इंपॉर्टेंस भी इक्वली है। इट शुड बी नॉट दैट कि अगर पैसे दे रहे हो तो यू आर ए रोटेरियन, इफ यू आर गिविंग योर मैन पावर, योर टाइम। आजकल टाइम किसके पास है? इट्स मोस्ट प्रेशियस इज द टाइम, कोई एंड एक, आई अप्रिशिएट दोज रोटेरियंस हु गिव देयर टाइम फॉर दैट। हाँ, कोई पैसे तन दे रहा है, कोई मन दे रहा है, कोई धन दे बस, रहा है, हाँ, टाइप हो कि बस भाई कोई अपनी एक्सपर्टीज शेयर तीनों कर रहा तरह है। के लोग होते हैं। हर तरह के लोग। कंट्री में भी ऐसे ही होता है और सब जगह रोटरी में भी ऐसी है। सर, जब भी कोई परिवार बड़ा होता है तो कुछ क्लैशेस भी होते हैं आपस में, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होता है। रोटरी में भी क्या इस तरह का कोई चीजें आती हैं कि भाई एक लोबिंग हो गई, एक कल्चरल, एक कहीं ना कहीं आपस के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए चीजों को डाइल्यूट कर दिया गया है, या रोटरी बिल्कुल अपने तरीके से चलती है, अपने प्रोसेस से चलती है? सर देखो, जहाँ पे इलेक्शन होगा, 2 जी। टीम तो बनेगी। ट्रू। दिस इज वेरी नेचुरल, कहीं भी अगर इलेक्शन हो रहा एग्रीड। है तो दैट वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है किसी का। दैट इज वेलकमिंग इन डेमोक्रेसी, यस, वो तो तो होना भी चाहिए आपको ग्रोथ के हाँ, लिए। ऐसा कुछ नहीं है। और अगर कोई नेगेटिविटी की बात करें तो मेरे को तो लगता है उसका कोई इफेक्ट होता ही नहीं है। अगर आप हमारे डिस्ट्रिक्ट में या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कोई नेगेटिविटी या इंडिया में है, जी। तो आपको रोटरी इंटरनेशनल 2 मिलियन क्यों देता? एग्रीड। हाँ,
one project only, क्यों देता? मतलब ये आपका फेयर प्रैक्टिस का प्रूफ this है। is only a perception कि भाई ये ठीक नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं हो रहा। गोल, आप रोटेरियन हो, मैं रोटेरियन हूँ, हमारा गोल सिर्फ एक ही है, ये लोगों की सेवा करना। सपोर्ट द ह्यूमैनिटी और बस, वही। और उसमें आपका रास्ता दूसरा हो सकता है, मेरा दूसरा हो सकता है, बट एट द एंड ऑफ द डे हम मिलेंगे, यार तुमने मैं ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, वेरी गुड यार, शेक द हैंड्स। तो कुछ नहीं है ऐसा। तो सर जैसे आप स्ट्रक्चर है इंटरनेशनल फिर नेशनल फिर डिस्ट्रिक्ट्स, तो अब डिस्ट्रिक्ट 3011 यू आर रिप्रेजेंटिंग एज ए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर। डिस्ट्रिक्ट 3011 की क्या पोजीशनिंग है इंडिया में और इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में? 3011 का तो आई अगेन से 2 मिलियन आपको मिला है, तो वर्ल्ड में तो यू हैव अ ग्रेटेस्ट ऑफ द परसेप्शन एज लॉन्ग एज 3011 इज कंसर्न। टॉप 5 क्लब्स एट टॉप इंटरनेशनल। 20 में ले लीजिए आप, टॉप 25 में ले लीजिए, नॉट टॉप 5 बिकॉज दे माइट बी क्वाइट अ फ्यू, जी, बट आई थिंक वी शुड बी इन टॉप 25 इन दिस डिस्ट्रिक्ट मैक्सिमम। इंटरनेशनल लेवल। हाँ, देखा है आप हमेशा एक पिन वेयर करते हैं, रोटरी पिन वेयर करते हैं, या आप हमेशा करते हैं, रूटीन में करते हैं, और लगभग सभी सीनियर्स करते हैं, तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है रूटीन में इसको पहनने की? मैं तो ये बोलूंगा पहले आप भी डाला कीजिए, मैं रोटेरियन। ऑनेस्टली मैं इवेंट्स पर रोटरी के किसी फंक्शन में डालता हूँ, रूटीन में नहीं डालता, तो वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये पिन आपको एक नॉर्मल सिटीजन से डिफरेंट कर देता है। ओके। क्योंकि दिस इज समथिंग, अगर हम सिर्फ 2 लाख के करीब रोटेरियन है इंडिया में, जी। और पॉपुलेशन है 140 करोड़, तो हम तो करोड़ों में हो गए ना। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, तो ये अपने आप को डिफरेंशिएट करने के लिए एंड टू शो, और मैसेज जाता है कि वी आर डिफरेंट, जी। एंड हाउ वी आर डिफरेंट, यू विल गेट ए क्वेरी आल्सो कि ये क्यों लगाया हुआ आपने। ओके। मैं बिजनेस इंसिडेंट भी दे सकता हूँ। मैं आई वाज सिटिंग विद रिलायंस, उनके Okay. टॉप मैनेजमेंट के साथ, तो उन्होंने पिन देखा और उन्होंने बोला आप रोटेरियन हो? मैं कहा जी बिल्कुल है रोटेरियन। डिफरेंस ये था कि उसके बाद वो हमारी बिजनेस मीटिंग ईज आउट हो गई जी। स्पेशली मैं जिस डिवीजन में बैठा था, जिनका मैं लॉजिस्टिक्स का काम करता था, आई वाज इंपोर्टिंग प्लाज्मा फॉर देम। ओके। तो वो प्लाज्मा हमारे रोटरी ब्लड सेंटर दिल्ली से खरीदते थे। ओके। तो वो दूसरे लेवल पे ही बात चली गई कि चलो जी आप क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश हो जाती है, एकदम से उन्होंने कहा ये कंफर्ट पे आ जाता है। डिफरेंट लोग हैं कि दिस इज, बिल्कुल। दे नॉट ओनली बिजनेस गाइज, दे आर द पीपल हु आर सर्विंग द ह्यूमैनिटी आल्सो। और प्लाज्मा में हमारा हो गया, विनोद बंसल जी होते थे यहाँ तक, ओके। और तब उसी टाइम विनोद बंसल जी को फोन किया, कहते हैं हाँ वेरी गुड, करे रहो, इनके साथ तो बिजनेस करना है। तो एक अलग सी फीलिंग आ गई। और रोटरी अदरवाइज आप देखो फ्रेंडशिप एक्सचेंज भी बहुत होता है वर्ल्ड वाइड, और मेरा इंटरनेशनल बिजनेस है, सबका नहीं होता। आई हैव जी। कनेक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड जी। थ्रू पार्टनर्स लाइक मी। बट रोटरी में अगर देखो, किसी का भी पीछे भी इंसिडेंट हमने सुनने में आया था कि वॉर हुई, कुछ हमारे इंडियंस बच्चों, उनके बच्चे वहां अटके हुए थे, दो द गवर्नमेंट वाज हेल्पिंग, बट एक उम्मीद थी रोटरी से कि रोटेरियन को वहाँ, यहाँ गवर्नर से कांटेक्ट हुआ, वहाँ गवर्नर से कांटेक्ट हुआ, तो इमीडिएट कनेक्ट हुआ, बच्चे को एक आसरा मिल गया, और बच्चा ठीक से आ ही रहा था, बट एक घर उसको और मिल गया वहां पे, ईज आउट हो जाता है। हाँ, तो एक बहुत पावर है इस चीज में रोटरी में। तो आई थिंक वी शुड प्रमोट दिस। मतलब एक रोटेरियन पूरे वर्ल्ड सिटीजन है काइंड ऑफ। हाँ, पूरी दुनिया में है। जी। मैंने आपको बताया आप 140 करोड़ में से सिर्फ 2 लाख हो, तो आप अपने आप को प्रिविलेज समझो। बिल्कुल ठीक बात। हाँ, लेट्स टेक इट लाइक दैट, इट्स अ मैटर ऑफ रियली अ प्रिविलेज टू बी अ रोटेरियन। हाँ जी। ये भी सर एक क्वेश्चन आता है, जैसे मेरी कई लोगों से बात होती है यूथ से, स्पेशली जो 30s में है, 40s में है, वो कई बार ये कहते हैं कि यार रोटरी में देखो हम लोग जाएंगे तो सोशल फेलोशिप ये सब होगा, पर कहीं ना कहीं उसका बिजनेस में, हमारे नेटवर्क में सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो आई थिंक रोटरी मींस बिजनेस, आरएमबी एक ग्रुप है जो काफी अच्छा रोटरी में इस तरह से सपोर्ट कर रहा है। उसमें क्या मतलब क्या इंसाइट देंगे हमें कि भाई क्या रोटरी का विंग क्या करता है एग्जैक्टली, आरएमबी क्या करता है? आरएमबी वही करता है जो उसका हेडिंग है, रोटरी मींस बिजनेस, इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी। अब आप तो चेयर हो रोटरी मीन बिजनेस के, आई थिंक यू मस्ट बी द फर्स्ट चेयर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। यस, इट्स एन प्रिविलेज एंड ऑनर कि आपने मुझे वो ड्यूटी दी हुई हाँ, है। तो आपके जिम्मेवारी है बहुत बड़ी है, उसको हम डेवलप इट। हम पहली मीटिंग भी कर रहे हैं। हाँ, सो बहुत बड़ा सेटअप है ये। जी। द ओनली थिंग इज हमने
उस लेवल पे इसको, जैसे BNI एक छोटी सी चीज शुरू हुई और देखो कितनी हाँ। आगे बढ़ गई। तो इसमें अभी हम रिस्ट्रिक्टेड हैं, सिर्फ रोटेरियंस ही हैं, जी। वेयर एज बाकी जो प्लेटफॉर्म जो हमसे काइंड ऑफ compete कर रहे हैं या जिनसे हम compete कर रहे हैं, वो शायद from any field one can come. Rotarian can also go, Lion will also can go, non member of anything can go. So उनके पास horizon बड़ा है। जी। तो हम अगर किसी लेवल पे ये सोच सकते हैं, I don't know what the constitution says about it, what the our guidelines say about it, कि whether a non-Rotarian can be part of RMB or not. आप being a chair, explore it. Otherwise तो रोटरी में अपने में ही इतना बिजनेस है कि और आपस में डिस्काउंट्स भी चलती हैं, सब कुछ चलता है। तो आई थिंक इट इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, बट नीड्स टू बी एक्सप्लोर्ड एंड एक्सप्लॉइटेड रादर फॉर द बेनिफिट ऑफ रोटेरियंस विद इट। सबसे अच्छी चीज है कि रोटरी में एक 20 से इंटरेक्ट भी बनता है, फिर रोटेक्ट बनता है, फिर रोटेरियन बनता है। आप चाहे तो फेलोशिप कर सकते हैं, आप चाहे तो बिजनेस एक्सचेंज कर सकते हैं, आप चाहे तो अपना क्वालिटी टाइम बिता के सर्विसेज कुछ अच्छी ह्यूमैनिटी को सपोर्ट कर सकते हैं। तो इट्स लाइक अ प्लेटर कंप्लीटली। अपॉर्चुनिटीज वर्ल्ड वाइड। जी। इंटरैक्ट मतलब इंटरनेशनल एक्शन। ओके। उन बच्चों को थ्रू दिस वर्चुअल आप पूरी दुनिया से कनेक्टेड हो, एंड रोटरी आपको एनकरेज करता है टू एक्सचेंज स्टूडेंट्स, टू एक्सचेंज रोटेरियंस, एक्सचेंज फ्रेंडशिप। ये है इसमें। अब नाउ वी हैव टू सी हाउ मच वी कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट। सो अदरवाइज प्लेटफॉर्म यूनिक इन द वर्ल्ड, जिसको बिल गेट्स जैसे लोग सपोर्ट करें, ट्रू, तो आपकी क्रेडिबिलिटी तो बहुत है। तो आई थिंक there's a lot to be explored, I don't want to say exploited, but a lot to be explored and to work on to make it more friendly and more service oriented. But it is, I would say, the best organization to be a member of and to be proud of. Yes. डिस्ट्रिक्ट एंड रोटेक्टर्स एंड इंटरेक्टर्स एज ए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अगले 6 महीनों में या अगले जब तक भी आप रोटेरियन हमेशा के लिए हैं, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे एज ए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर? Message तो I think they already have a mission. All of them have come with a mission to serve the humanity. मेरा सिर्फ एक यही मैसेज है, whatever the situation is, keep on enjoying the Rotary and keep on working for the downtrodden. We have the country is growing, it is going on a growth path, but we have a lot to do. And Indians have, the privileged ones, people like you and me, have a lot to do with the public-private partnership as well, and as a Rotarian as well. And keep enjoying जो भी आप करो। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर so टाइम। much. Yes. और मैं थैंक्स करता हूँ आप सभी के बिहाफ पे डीजी महेश त्रिखा जी का कि उन्होंने हमें टाइम दिया। सबसे ज़रूरी बात जो मुझे सबसे अच्छी लगती है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को एंजॉय करते हुए भी समाज के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं और आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो अगेन थैंक यू, एंड आपसे रिक्वेस्ट है इस पॉडकास्ट पर अपनी ओपिनियन ज़रूर दें ताकि हम मोटिवेटेड हों और आगे बढ़ें। तो अगेन एन्जॉय लाइफ, एन्जॉय रोटरी। नमस्कार। Thank you, Manish ji. Thank you for this Thank you, honor, sir. and thank you for making me the first Rotarian. सर I feel रोटेरियन के साथ very, कामयाबी शुरू होती है। very, very privileged about it, and I wish you all the best in your this. थैंक यू सर। I wish the Rotary also the best. थैंक यू सर। Okay, thank you so much.